नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है आपकी क्लास में। दोस्तों, आज ये हमारी क्लास होने जा रही है क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की सेकंड वीडियो। जैसा कि हमने पहली वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना, जिसे इसमें केमिकल रिएक्शन हो गए, केमिकल इक्वेशंस, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर में इसमें जो भी केमिकल रिएक्शंस दे रखी हैं उन सभी की स्टडी करने वाले हैं। तो एक एक करके इन सभी की इक्वेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारी सबसे पहली रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स इसका मतलब क्या है? देखिए, ये रिएक्शंस अपने आप में अपनी डेफिनेशन शो करती है। कॉम्बिनेशन मीन्स जो कंबाइन होकर बने। इसका मतलब है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसके एक दो एग्जांपल समझते हैं। पहले कुछ एग्जांपल हम नॉर्मली समझ लेते हैं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। जैसे कि हमको पता है कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाता है। ये सभी क्या है? ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल हैं आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, ठीक है ना। इसकी कुछ और एग्जाम्पल्स भी थोड़ा देखते हैं। जैसे कि हमारा आपकी बुक में आपको दिखाई दिया होगा CaO, जिसको अपन बोलते हैं क्विक लाइम। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा, जब भी आप अपने घर में वाइट वॉश करते हो तो मार्केट से चूना लेकर आते हो, और मार्केट से चूना लेके आने के बाद क्या करते हो? उसको पानी में डालते हो। तो ये हमने इसको पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद आपने देखा होगा उसका कलर जो होता है कैसा हो जाता है? वाइट हो जाता है। तो क्या बन जाता है वो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कि जैसा कि आपने देख लिया कि देखिए यहाँ पर वाटर और हमारा कैल्शियम ऑक्साइड आपस में कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमारा क्या बन गया? प्रोडक्ट। और ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं, ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होने के बाद प्रोडक्ट बना रहे हैं। अच्छा, देखा जैसे कि आप इसमें लिखा होगा एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक्स का मीन्स क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा, जिस बाल्टी में हम चूने को डालते हैं, अगर उसके हम बाहर हाथ लगाएं तो हमको क्या फील होगा? वो थोड़ा गर्म फील होता है। मीन्स कहीं ना कहीं इस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है। तो जिस जगह पर हीट क्या होती है? रिलीज़ होती है, मीन्स एनर्जी रिलीज़ होती है, वहाँ पर हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि यहाँ पे लिखा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनने में क्या होता है? एनर्जी का रिलीज़ होना। एनर्जी का रिलीज़ होना क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक। अब यहाँ पे आपको लिखा होगा कि रिस्पिरेशन क्या होता है। रिस्पिरेशन में आपको अक्सर देखा होगा, जैसे हमारा रिस्पिरेशन की अगर आप बात करें तो जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, देखिए नॉर्मली भाषा में हम तो ये बात करते हैं कि हमने ऑक्सीजन इनहेल किया और एक्सहेल किया कार्बन डाइऑक्साइड, इसको रिएक्शन, इसको रिस्पिरेशन नहीं, इसको ब्रीथिंग बोलते हैं। रिस्पिरेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रिएक्शन रिस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर किया जाता है, क्यों समझा जाता है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है कि हम फूड को, जब भी हम फूड इनटेक करते हैं, भोजन हमारा डाइजेस्ट होता है, फूड डाइजेस्ट होता है। फूड डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है? फूड जो होता है डाइजेस्ट होने के बाद एक एक सेल तक पहुंच जाता है ना, क्योंकि ब्लड सेल्स जो होती हैं वो क्या करते हैं? इंटेस्टाइन में ब्लड सेल्स जो होती हैं इनको कैरी करके, मतलब जो भी मिनरल्स होता है हमारे फूड में, उसको पूरी एक एक सेल तक ट्रांसफ़र कर देती हैं। अब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। अक्सर आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हो तो थक जाते हो, तो थक जाने का मतलब क्या? आपका एनर्जी लेवल डाउन हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होता है? आप देखते हैं कि दोबारा आपके शरीर में एनर्जी आ जाती है। तो क्या होता है समझिएगा। आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, ये हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हो गया, और ब्लड में डिज़ोल्व होने के बाद एक एक सेल तक पहुंचा। जब सेल तक ये पहुंचता है तो सेल के अंदर क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि हमारा फूड जाके कहीं ना कहीं सेल में स्टोर हो जाता है। तो जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। तो आपने देखा ना एक्सोथर्मिक में क्या हुआ कि इसमें रिस्पिरेशन में क्या हुआ कि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो और कहीं ना कहीं ये हमारी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए समझिएगा। देखिए हमारा जब भी ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी रिलीज कर देगा। जैसे आपको पता है ये फॉर्मूला है हमारा C6H12O6, जब कंबाइन होता है हमारे 6O2 के साथ, ठीक है, ऑक्सीजन मिल गया ना,
अब हमारा क्या बनेगा, आपको पता है हमारे पास ऑक्सीजन कितने हो गए, जब इसको बैलेंस करें हमारा बनता है ये चीज़, देखिए ये दो चीज़ें बनती हैं हमारी। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा बैलेंस करके देखते हैं। कार्बन हमारे पास कितना है, 6 है, और यहाँ पे हम 6 कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 6 कर लिया। चलिए हो गया हमारा 6 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 12 है, यहाँ पे भी हम कर लेते हैं 6। ऑक्सीजन हमारे पास कितना है, ऑक्सीजन हमारे पास है 18, ठीक है, देख लीजिएगा क्यों, 6 2 12 और ये 6 18 हो गए। और हमारी ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी यूज़ हो रही है, 6 to 12 और ये बिल्कुल, ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, देखिए रिस्पिरेशन की प्रोसेस में, क्योंकि ग्लूकोज जब हमारा ऑक्सीजन के साथ आया तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है, और देखिए एनर्जी रिलीज़ करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनर्जी, यहाँ पे लिख देता हूँ एनर्जी, ये एनर्जी रिलीज़ हो गई है, और हमारा पानी बॉडी में यूज़ होता है, और CO2 जो कि हम एक्सेल कर देते हैं। तो ये जो रिएक्शंस है हमारी क्या कहलाती है, रेस्पिरेशन, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में है ना, इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा, है ना। इसमें एक एग्जांपल और आता है, आपने अक्सर देखा होगा, अभी आपने क्या बनाया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था। कैसा बनाया था आपने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, है ना। जब कैल्शियम ऑक्साइड में आपने वाटर ऐड किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। अब जब ये कैल्शियम ऑक्साइड, एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी एक्स एलिमेंट है, कोई कंपाउंड है जिसका यूज़ वाइट वॉश करने में करते हैं, और वो वाई प्रोडक्ट बनाता है, और CO2 के साथ रिएक्ट करके, तो क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, आपने चूने को पानी में डाला और उसका घोल बना लिया, और दीवारों पर क्या कर दिया, पेंट कर दिया, वाइट वॉश कर दिया। फिर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करता है, CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, जो कि एटमॉस्फेयर में है, और CO2 के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CO3 बनाएगा, और वाटर जो होता है ना वो एवोपरेट हो जाता है, एवोपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब 2-3 दिन क्या होगा, आपने देखा होगा कुछ देर तक उसमें शाइनिंग नहीं आती, फिर जब जैसे उस पर धूप पड़ती है तो धूप पड़ने के कारण क्या होता है, जो भी इसमें वाटर की अमाउंट होता है वो एवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, CaCO3 बनता है, जिसके कारण आपकी दीवार में चमक आ जाती है। तो ये दीवार में चमक जो आती है आपके कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे भी देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, मीन्स कहीं ना कहीं ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये सभी के सभी हम किस में पढ़ रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरी देखिए, दूसरी रिएक्शंस क्या कहलाती है, दूसरी रिएक्शंस क्या बोलती हैं, डिकम्पोजिशन। ये भी रिएक्शन अपने आप में कहीं ना कहीं, अच्छा इस रिएक्शन को भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूँ। डिकम्पोज का मतलब होता है टूट जाना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स टूट जाना। इसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने आपको क्या किया, अगर मैं ये कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा गर्म करूँ, अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को थोड़ा सा गर्म करूँगा तो क्या होगा, देख लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट को। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था एक्सोथर्मिक, यहाँ पे पढ़ रहा है एंडोथर्मिक, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसी के अंदर। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी, इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसको तोड़ रहा हूँ, और जब इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, देख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO और प्लस CO2, क्या बैलेंस है, जरा चेक कर लीजिए एक बार, देख लीजिए कैल्शियम है, ऑक्सीजन एक, यहाँ पे 3 है, एक ये रहा और 2 ये रहा, और कार्बन एक, बिल्कुल बैलेंस है। तो मीन्स देखिए ये यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हीट लिख देता हूँ मैं। तो आपको पता चला ना, इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, और क्या बन रहा है यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों क्या चीज़ हैं, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट हैं। तो किसके टूटने पर बना, कैल्शियम कार्बोनेट के, मतलब डिकम्पोज होने पर बना। तो जहाँ पर एक रिएक्टेंट टूट कर 2 या 2 से ज़्यादा क्या बनाता है, आपके प्रोडक्ट बनाता है, वहाँ पर हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। बहुत ईजी है ना आपको समझ में, एंडोथर्मिक क्योंकि इसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए इसको यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड क्यों बना है ये भी मैं आपको बताऊँ। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया होगा, देखिए AgCl क्या होता है हमारा, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या होगा, आपने देखा होगा, जैसे ही ये कैसा होता है, ये ग्रे कलर का होता है, लेकिन जैसे इस पर धूप पड़ती है, धूप इसमें गर्म, ये देखिए सनलाइट, इस पर सनलाइट आपको देखा होगा, तो जैसे सनलाइट होता है तो ये Ag अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है, मीन्स दोनों टूट जाते हैं।
अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये हो जाएगा Cl2 Ag। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, टूट गए, है ना, टूट गए। क्यों? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, AgCl जो होता है ब्रेक डाउन हो जाता है, मीन्स डिकम्पोज हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है। इसमें क्वेश्चन भी आता है कि कोई एक कंपाउंड है, वो वाइट कलर का है और जैसे सनलाइट पड़ती है, सॉरी ग्रे कलर का है, जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वाइट कलर के कंपाउंड में टूट जाता है। तो आपका एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अच्छा, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए हर एक ये जो डेफिनेशंस है, ये जो रिएक्शंस हैं, हर एक रिएक्शंस अपनी डेफिनेशन खुद शो कर रहा है। डिस्प्लेस का मतलब एक के स्थान पे दूसरा आ जाए, एक के स्थान पे दूसरा आ जाए, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, हमने इसको लोहे के साथ रिएक्ट कराया। तो जब रिएक्ट कराया तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा बन गया FeSO4 और ये कॉपर अलग हो गया। ये आपको एग्जांपल आपको इसी प्रकार से जिंक का भी दे रखा होगा। ऐसा क्यों होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा होता क्यों है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है ना, वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है, डिस्प्लेस कर देती है। अगर आप यहाँ पे बात करें तो कॉपर है और ये आयरन है, Fe आयरन है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो लोहा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जब हम इन दोनों के आपस में रिएक्ट कराते हैं तो देखिए कॉपर की जगह पे आ गया लोहा, आयरन आ गया और हमारा बन गया आयरन सल्फेट, और ये होता है कॉपर। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि जब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में जब हम आयरन नील डिप करते हैं, डिप, तो उसका कलर फेड क्यों हो जाता है, हल्का क्यों हो जाता है, फेड क्यों हो जाता है? तो कारण सिर्फ यही है क्योंकि पहले कॉपर सल्फेट था, उसका नेचुरल कलर लाइट ब्लू होता है ना, लाइट ब्लू कलर का होता है। हमने जैसे ही आयरन डाला ना, तो आयरन डालने पर क्या हुआ, कॉपर डिस्प्लेस हो गया, कॉपर सल्फेट से हट गया वहाँ से, और उसकी जगह पर क्या जुड़ गया, आयरन जुड़ गया। तो आयरन के जुड़ने के कारण उसका जो कलर था वो हल्का हो गया, लाइट ग्रीन कलर के होने लगता है, क्योंकि फेरस सल्फेट बन गया, इसलिए इसका कलर जो होता है वो फेड हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या एक बहुत अच्छी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है, मीन्स उसकी जगह पे वो स्वयं आ जाती है ना। तो ये हमारी हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और लास्ट हमारी डेफिनेशन है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी देखिए, अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि दो बार जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो, डबल, टू टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, मीन्स किसी भी कंपाउंड के दो एटम्स आपस में एक दूसरे की प्लेस को एक्सचेंज करें। ठीक है, इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है, देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2, इन दोनों की जब हम पर रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, देखिए Na2SO4 ये हमारा क्या हो गया, बेरियम सल्फेट है, सॉरी सोडियम सल्फेट है, और ये हो गया बेरियम क्लोराइड। जब इन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं तो देखिए ये दोनों के दोनों अपने प्लेस को चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, Na और ये की, तो NaCl के साथ चला जाएगा और सल्फेट, ठीक है ना, और सल्फेट के साथ बेरियम आ जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे भी क्लोरीन के पास भी दो है, सोडियम के पास भी दो है, तो हमारा बनेगा 2NaCl और प्लस BaSO4। तो ये देखिए यहाँ पर सोडियम का भी क्लोरीन के साथ और बेरियम का सल्फेट के साथ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो एटम्स ने अपनी पोजीशन चेंज की है, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, इसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि जब इस रिएक्शन को आप करेंगे तो इसमें देखिए एक क्या होगा, बेरियम सल्फेट जो होगा ना आपको बॉटम में दिखाई देगा, बॉटम में किसी भी, है ना, और ये तो घुली हुई अवस्था में मिल जाएगा, ये घुल जाएगा। तो ये जिस किसी रिएक्शन में, जब हम रिएक्शन में कोई भी एक अगर कंपाउंड प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, मतलब अनडिजॉल्व फॉर्म में मिलता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट, इन सभी रिएक्शन से बहुत से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई तो इसको एक बार रिवर्स करके दोबारा सुनिएगा, और बुक में जितनी भी रिएक्शंस दे रखी हैं उनको लगाने की कोशिश कीजिएगा, उनको बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, आपको सारी की सारी रिएक्शंस बहुत अच्छी समझ में आएंगी। ये हमारे इस वीडियो का इस चैप्टर का दूसरा वीडियो था। तीसरी वीडियो में हम जो बाकी बचे टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे, और लास्ट वीडियो में हम जितनी भी इसकी एक्सरसाइज हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है ना।
और आज की वीडियो के लिए दोस्तों यहीं पर नमस्कार।